है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ चुकी हूँ उज्जैन अपने मायके में और ये है मेरी प्यारी सी मम्मी। आज का ब्लॉग मैं अपनी मम्मी के साथ ही शूट करने वाली हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गोपाल मंदिर की मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। वैसे हमें मार्केट से कुछ खास शॉपिंग करना नहीं थी, बट जब भी मैं अपने मायके आती हूँ तो मेरा और मम्मी का पहला काम यही होता है कि हमें मार्केट जाके शॉपिंग करने हैं, गोपाल जी के दर्शन करने हैं। तो बस इसीलिए हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोपाल मंदिर की मार्केट में। यहाँ पर एंट्री करते से आपको इतना ज़्यादा रश मिलेगा, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है क्योंकि इस मार्केट में ना हर तरह की शॉपिंग आप कर सकते हो। चाहे शादी की शॉपिंग हो, चाहे किसी फंक्शन की शॉपिंग हो, पूजा पाठ का सामान हो, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। क्लोथिंग से लेकर सब कुछ, मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक का सबका सामान आपको यहीं इसी मार्केट में मिल जाता है। इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ड्राइव करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम हमेशा ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा करके आना ही प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत इशू है। जैसे ही हम लोग अंदर की ओर एंट्री कर रहे थे मार्केट में, मेरी और मम्मी की नज़र गई एक सेल पर जहाँ पर बहुत सारा सामान मिल रहा था। तो हमने कहा चलो पहले यहीं चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। मैं और मम्मी, हमारी आदत है कि हम सेल में से बहुत रेयर केस में ही कुछ खरीदते हैं, बट विज़िट ज़रूर करके आते हैं और फिर कुछ अगर पसंद भी आ जाता है तो फिर हमें लगता है नहीं यार ये अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, यहाँ से नहीं लेके आते हैं, कहीं और से लेंगे अच्छी जगह से। और फिर जब कहीं अच्छी जगह से मिल जाता है तो हम सोचते हैं यार वहाँ तो ये इतने में ही मिल रहा था और हम वहाँ से भी छोड़ कर आ जाते हैं। मतलब मोस्टली हमारे साथ यही होता है। इस सेल में पहला काउंटर था स्लिंग बैग्स का, हैंड बैग्स का, तो हमने यहीं से स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे अच्छे बैग्स यहाँ पर रखे हुए थे। और इसका जो प्राइस उन्होंने बताया था 500 के कोई भी 2 बैग आप ले सकते हो, चाहे स्लिंग बैग हो या हैंड बैग हो। तो बहुत सारे यहाँ पर रखे हुए थे। उसके बाद हमने अंदर चल के देखे जहाँ पर क्लचर्स थे और जो भी हेयर क्लिप्स थी, हेयर की जितनी भी एसेसरीज़ होती है सब कुछ यहाँ पर थी। शायद 10 रुपये या 15 रुपये का सामान यहाँ पर मिल रहा था इस सेल में। तो हम लोग देख रहे थे और ये वही वाला क्लेचर है जो मैं आप लोगों को मीशो हॉल में बताई थी, और यहाँ पर ये सिर्फ 15 रुपये या 10 रुपये में ऐसा कुछ में मिल रहा था। और मुझे इस सेल में ये वाला क्लेचर पसंद आ गया, बटरफ्लाई वाला। तो मम्मी ने बोला ये भी बटरफ्लाई वाले क्लेचर है छोटे छोटे से। मैंने कहा नहीं, वो बच्चों के हैं। जब भी हमारे घर में कोई शादी या कुछ फंक्शन होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बड़ी सिटी से शॉपिंग करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब कम पैसे में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, बट ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग जब उज्जैन से शॉपिंग करते थे तो हमें भी लगता था कि नहीं, इंदौर से शॉपिंग करते हैं, वहाँ से कम बजट में अच्छी शॉपिंग हो जाएगी या अच्छी वैरायटीज़ मिल जाएगी। बट अभी जैसे अभी मैं गुड़गांव में रह रही हूँ तो वहाँ पे भी सेम यही सब चीज़ें मिलती है। प्राइस में मात्र मतलब 10 या 5 रुपये का अंतर होता है। वहाँ पे बस ये है कि आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पर भी सेम ही सामान होता है, बस वैरायटी कम होती है और चीज़ें सेम ही होती है। मतलब आपने देखा होगा, मैं जितने भी आपके साथ मार्केट व्लॉग शेयर करती हूँ उनमें भी यही सब सामान आपको देखने को मिलता है। प्राइस भी लगभग एक जैसी ही होती है। बट इन मार्केट्स में शॉपिंग करने का फ़ायदा तब होता है बड़े शहरों में, जब आपको कुछ थोक में कुछ सामान ख़रीदना हो और या आपके बिज़नेस के लिए आप कुछ लेकर आ रहे हो, तब आपको फ़ायदा होता है। या फिर आपको अच्छे से 1-2 छोटे मोटे सामान अपनी शॉपिंग के लिए ख़रीदना होता है तो आप अपनी सिटी से भी ख़रीद सकते हो। सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो अगर मैं कंपेयर करूं अपने लोकल सिटीज़ के मार्केट का दिल्ली गुड़गांव के मार्केट से, तो मार्केट छोटा होता है, बाकी सामान आपको वही मिलता है क्योंकि ये लोग वहीं से लेकर आते हैं। और प्राइजेज़ में आपको 10-5 रुपये का अंतर पड़ता है और वैरायटी कम देखने को मिलती है। बाकी सामान तो वही होता है क्योंकि ये लोग वहीं से लेकर आते हैं। हाँ, अगर आपको थोक सामान लेकर आना है अपने किसी बिजनेस के लिए या शादी वगैरह की शॉपिंग करनी है तो आपको हमेशा वहीं से जाकर लेना चाहिए। जैसे दिल्ली का मार्केट है, चांदनी चौक है, सदर मार्केट है, वहाँ पर आपको काफ़ी कम दाम में अच्छा सामान मिल जाता है। मैं एक क्यूट पॉकेट मिरर देख रही थी, तभी मेरी नज़र गई सामने रखे प्रेस ऑन नेल्स पर। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी यहाँ पर सेल में मिल रहे हैं पिक नेल्स। तो मम्मी ने बोला कि हाँ, अब तो उज्जैन में बहुत क्रेज़ है नेल्स का। मुझे ना शुरू से ही नेल्स अपने बड़े रखने का शौक़ है, बट मैंने अपनी शादी में भी नेल एक्सटेंशन नहीं कराया क्योंकि यहाँ पर तब उस टाइम पे इतना क्रेज़ था नहीं। जैसे गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत क्रेज़ है नेल एक्सटेंशन का। तो यहाँ पर मैंने देखे प्रेस और नेल्स के डिज़ाइन इतने अच्छे लग रहे थे, मम्मी बोलती कि हाँ। तो मैंने कहा, मम्मी को भी कुछ कुछ पसंद आ रहे थे। मैंने कहा मम्मी अब यहाँ से मत लेना, अब मैं खुद कर लेती हूँ, मैं आपको बना के दूँगी अच्छे अच्छे नेल्स के डिज़ाइंस। फिर अगले काउंटर पे बहुत अच्छे अच्छे बैंगल्स मिल रहे थे। और वैसे तो हम सोच कर आए थे कि यहाँ से कुछ लेना नहीं है, बट ये इतने अच्छे लग रहे थे, इतनी अच्छी क्वालिटी इनकी थी। तो मम्मी ने कहा अच्छे लग रहे हैं तो ले लो, क्योंकि मैं वैसे भी चूड़ियाँ बहुत कम खरीदती हूँ। मतलब जब भी कोई साड़ी वगैरह लेती हूँ तो उससे मैचिंग की लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करती चूड़ियों की। तो मम्मी ने कहा कि तू लेकर रख ले, अपने पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेती हूँ।
बट इस काउंटर पे सारी बहुत हेवी सी चूड़ियाँ थी जिसे साड़ी वगैरह पर पहन सकते हैं। और मुझे चाहिए था कुछ डेली वेयर टाइप का, जो कि आगे वाले काउंटर पर हमें मिल गया। यहाँ पे बहुत अच्छे कड़े रखे हुए थे डेली वेयर के लिए। तो मैंने कहा मम्मी मैं इसी में से कुछ पसंद करूँगी, क्योंकि चूड़ियाँ तो मुझे बहुत कम पहनने में आती है और ये मैं डेली वेयर कर सकती हूँ, तो मैं यही वाले लूँगी। फिर फाइनली हमने ये वाली चूड़ियाँ पसंद की और हम बड़े आगे की और यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस के मग्स रखे हुए थे और सारे इतने सुंदर लग रहे थे, इतनी अच्छे सा आर्ट था इनके ऊपर। और चीनी वाले मग्स भी रखे हुए थे आगे, और बस साइज़ में इनके थोड़े ज़्यादा बड़े थे। अगर थोड़े छोटे होते तो ये अच्छे भी लगते, मतलब ले लेते, हम यूज़ में भी आ जाते, बट ये बहुत बड़े थे। फिर उन्होंने कहा छोटे साइज़ के भी हैं, बट इसके डिज़ाइन हमको पसंद नहीं आए। तो मैंने कहा मम्मी चलो जल्दी देख लो, अभी तो पूरा मार्केट बचा है। फिर आगे वाले काउंटर पर था क्लच बैग्स और ये सच में अच्छे लग रहे थे, बट मैं इस टाइप के क्लच बैग कैरी नहीं करती हूँ, तो हम लोग इस काउंटर से आगे बढ़े। और इसके बाद मुझे पसंद आया ये छोटा सा वॉलेट, जो कि लाइट पिंक कलर का था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी थी, इसमें आप अपने कार्ड्स और थोड़ा बहुत मनी भी रख सकते हो, तो मुझे ये अच्छा लगा था। फिर नेक्स्ट काउंटर पे भी यहाँ पर वॉलेट्स वगैरह रखे हुए थे, पर्स रखे थे, स्लिंग बैग रखे थे, मतलब सब कुछ मिक्स्ड आइटम यहाँ पर रखा हुआ था। और जब हम इस सेल में एंट्री कर रहे थे तो बाहर भी वहाँ पर बहुत सारे बैग रखे हुए थे, तो जो कि हमने ऑलरेडी देख लिए थे। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से इन सबको देख लिया, अब हम आगे का मार्केट विज़िट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकले। यहाँ से स्टार्ट होती है गोपाल मंदिर के मार्केट की लेन, जो सारी जितनी भी दुकानें आपको दिख रही है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसी ही आपको दुकानें मिलती जाएगी। और यहाँ से आपको इतनी अच्छी शॉपिंग की चीज़ें मिलती है, मेंस वेयर से लेके वुमेंस वेयर, किड्स वेयर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और कॉस्मेटिक का सामान भी आपको यहाँ पर मिलता है। साथ में जो थान वाले कपड़े होते हैं जो मीटर से मिलते हैं जेंट्स के लिए, वो भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। ब्राइडल का कुछ भी आपको क्लोथिंग लेना है, ज्वेलरी लेना है, कॉस्मेटिक लेना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है इस मार्केट में। इसीलिए इस मार्केट में हमेशा इतनी भीड़ आपको मिलती ही है। और शादियों के सीज़न में तो लोकल मार्केट के तो लोग शॉपिंग करते ही हैं, अदर सिटीज़ से भी लोग शॉपिंग करने आते हैं। और कुछ लोग जो दर्शन करने आते हैं महाकाल मंदिर, गोपाल मंदिर के, वो लोग भी यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करके जाते हैं। यहाँ पर ना आपको हर थोड़ी सी देर पे एक सेल वाली लेन ज़रूर मिलेगी और आप उसमें ज़रूर विज़िट करना, मतलब कभी कभी तो इतना अच्छा सामान भी मिल जाता है। और जैसे कि अभी हम लोग एक और दूसरी वाली सेल में एंटर किए और यहाँ पर भी हम लोग बस क्लचर्स और बस सामान सब कुछ वैसे ही रहता है, बट मज़ा आता है विज़िट करने में, तो हम लोग चले जाते हैं देखने के लिए। फिर इसी सेल में आगे यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लोथिंग मिल जाएगी, जैसे कि सूट वगैरह यहाँ पर रखे हुए थे, पार्टी वेयर, और अंदर आपको टी शर्ट्स, जीन्स और कुर्ता, डेली वेयर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अंदर रखी हुई थी, जो कि अब मैं विज़िट करके आई। लेना तो कुछ था नहीं इसमें से मुझे, बट मैंने कहा चलो एक बार आपको दिखा देती हूँ व्लॉग में। और टॉप भी रखे हुए थे यहाँ पर, वेस्टर्न वेयर भी थे, कॉट सेट्स थे, बहुत सारी चीज़ें आपको इस सेल में ही मिल जाएगी। मतलब एक बार आप सेल में एंटर करोगे तो आपको यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो। और क्वालिटी भी ओके होती, इतनी बेकार भी नहीं होती है। फिर मैंने कहा चलो मम्मी बहुत देर हो गई है, फिर हमने की कुछ शॉपिंग। हमें कुछ साड़ियाँ लेनी थी अपने घर के किसी फंक्शन के लिए, तो हमने उसकी शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग आए कचौरी वाली दुकान पर। अभी मैंने बहुत टाइम से मैं सुन रही हूँ गोपाल मंदिर में एक फ़ेमस कचौरी वाली शॉप है, तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया था वहाँ पर, तो मैंने कहा मम्मी चलो एक बार टेस्ट करते हैं कैसी है ये कचौरी। और भुट्टे की कचौरी के नाम से फ़ेमस है ये। इतनी कोई बड़ी शॉप नहीं है, बट बहुत टेस्टी कचौरी इन्होंने बनाई और हमने खाई, बहुत मज़ा आया। फिर आगे हम लोग गए, यहाँ पर बहुत अच्छे लहंगे मिल रहे थे जो कि रेंट पर भी अवेलेबल थे, तो काफ़ी पसंद आ रहे थे। लेकिन घर में अभी कुछ ऐसा फंक्शन है नहीं जिसमें लहंगे की
नीडो बक्की बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत मम्मी का तो मन आ रहा था कि ले लेते हैं इसको। मैंने कहा कुछ है ही नहीं फंक्शन, लेकर क्या करेंगे। फिर हम लोग गए विपारस भैया की दुकान पर, और ये बहुत फेमस दुकान है उज्जैन की साड़ियों की। तो हमने यहाँ से साड़ियों की शॉपिंग की, कुछ जो बच गई थी हमारी। नेक्स्ट व्लॉग में आप शूट करूँगी अपनी नानी जी के घर से। मैं बहुत जल्द अपनी नानी जी के घर जाऊँगी और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे अपनी नानी जी के गाँव, जहाँ वो बहुत पहले रहते थे और जहाँ मेरी मम्मी का बचपन बीता है। तो बहुत मज़ा आएगा आपको व्लॉग में, जल्दी ही मिलते हैं।